स्वागत है। मैं प्रीति शेखपुर सेंटर इंचार्ज। आपको चैप्टर 3 का हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा था। कुछ हमने उसमें पढ़ लिया था कि चतुर्भुजों को समझने में पहली पॉइंट हमारा आया था बहुभुज, रेखाखंड, वक्र और चतुर्भुज के कोणों का योग और बहुभुज के प्रकार। अब आते हैं हमारे पास कैसी कैसी चतुर्भुज होती हैं, मतलब चार भुजाओं से जो चीजें बनी हैं वो हमने यहाँ पे लिखी हैं। देखें, समलंब क्या होता है हमारे पास? कोई भी समलंब ऐसी चतुर्भुज है जिसमें एक युग्म समांतर होता है। समांतर बोले तो क्या होता है भाई? देखो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। अब जब हमारे पास ए बी इसके समांतर बोला जाता है तो समांतर का मतलब होता है कि वो भुजाएं कहीं भी, वो रेखाएं आगे जाके कहीं भी ना मिले, ठीक है। अब देखिए, समलंब में अगर हमसे ये बोला गया है कि भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, उसमें एक युग्म ही समांतर होगा तो ही वो समलंब होगा। तो कैसे? देखो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, देखो इस भुजा को ऐसे बढ़ाते जाओ तो ये आगे सेम साइज में बढ़ती जाएंगी और इस साइड भी। लेकिन अगर ये वाली है तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो मिलने वाली जो भुजाएं हैं वो समांतर नहीं होंगी और जो मिल रही हैं वो क्या होंगी? सॉरी, जो नहीं मिल रही हैं वो क्या होगी? समांतर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये वाली इसके समांतर है, तो हम लिख सकते हैं कि AB समांतर DC है इसमें, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि ऐसी चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होगा उसको हम क्या कहेंगे? समलंब कहेंगे, ठीक है। दूसरा आता है पतंग। पतंग हमने देखी है, तो पतंग की आकृति इस टाइप की होती है, तो A B C D। इसमें क्या बोला गया है? विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है कि अपने से दूसरे, यहां से ये एक विकर्ण हो गया, दूसरा विकर्ण ये हो गया, ठीक है। अपने से सामने वाले से जो बिंदु से पॉइंट है, जो तुम्हारे पास ए के सामने क्या है? सी, इसको मिलाने पे जो हमारे पास लाइन है ये बोलते हैं इसको विकर्ण, ठीक है। अब इसमें कहता है कि विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। लंब का मतलब हमेशा पढ़ते हैं कि 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो लंब का मतलब यहाँ से ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो भाई AC और जो BD है वो विकर्ण, ऐसी चतुर्भुज जिसमें दो विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, उसमें एक पतंग की डेफिनेशन इंक्लूड होती है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि जो विकर्ण लंब होते हैं ना वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है भाई? सम का मतलब बराबर, द्विव का मतलब दो और भाजित का मतलब बांटना, तो दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है। तो यहाँ से विकर्ण जब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पॉइंट कोई O मान लें हम, तो क्या आएगा भाई? OA बराबर OC। देखो, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो इसको ये समद्विभाजित कर रहा है तो ये इसके बराबर, और OB बराबर OD, ठीक है। तीसरा कहता है आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। आसन भुजाएं क्या होती है कि भाई जो हमारे पास ये भुजा है, मान लो तो टेढ़ी ये भुजा है, तो इसके साथ के जो भुजा होगी वो होगी आसन भुजाएं, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली और ये वाली आसन भुजाएं, ये वाली, तो इन दोनों, ये सारे इनके युग्म जो होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे, क्लियर। अब तीसरा आता है हमारे पास समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समलंब में क्या था? समलंब में हमारे पास एक युग्म समांतर था, लेकिन समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक युग्म समांतर होगा, ठीक है। तो याद है, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो क्या होगा? AB समांतर DC और BC समांतर AD, ठीक है। दूसरा इसका सम्मुख भुजाओं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब कि भाई समांतर तो बोला ही है, तो समांतर बोला है तो बराबर होंगे, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और कोण बराबर होंगे। सम्मुख कोण क्या होंगे? इसके सम्मुख में ये वाला कोण और इसके सम्मुख में ये वाला कोण, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो गए, 45 है तो 45 होगा, ठीक है। सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। चौथा क्या है इसमें? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखो, इसके सामने वाला ये विकर्ण और इसके सामने वाला ये विकर्ण, और लंब नहीं है, उसमें लंब था, पतंग में लंब नहीं है, तो यहाँ पे 90 डिग्री तो नहीं बनेगा। यहाँ पे जो था ये AOD 90 डिग्री था, AOB 90 डिग्री था, BOC ये 90 डिग्री था, इसमें 90 डिग्री नहीं है, लंब नहीं होते, बस ओनली समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित का मतलब क्या होगा? OA बराबर OC, OB बराबर OD, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन है। समांतर चतुर्भुज हमने
हमने पढ़ ली थी। अब इसके बाद आता है हमारे पास समचतुर्भुज और आयत, और इससे अगला एक और है वर्ग। ठीक है, समांतर चतुर्भुज इसलिए रब नहीं करा भाई क्योंकि इसका यूज इन तीनों में है, समचतुर्भुज में भी, आयत में भी और थोड़ा बहुत वर्ग में भी है। तो देखें भाई, समचतुर्भुज, सम का मतलब बताया था बराबर, चतुर्भुज में मतलब चारों भुजाएं, तो चारों भुजाएं बराबर होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। पहली चीज, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और जो तुम्हारे समांतर चतुर्भुज में जो गुण पढ़े थे ना वो सारे गुण इसमें होते हैं। अब देखो, आमने समचतुर्भुज मान लो ये हमारे पास, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसमें तो सारे ही बराबर होंगे। ठीक है, अब समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर होती है भाई, वो तो अब ये तो मतलब सम्मुख भुजा सम्मुख कोण तो बराबर होंगे ही, क्योंकि जब ये सारी बराबर है तो वो अपना आप में, अब ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये भी इसके बराबर ही है, तो सम्मुख भुजाएं भी बोल सकते हैं। तीसरा, इसमें विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वही यहाँ से O है तो OA बराबर O सिर, OB बराबर OD। ठीक है, आयत क्या होता है भाई, आयत में हम बनाएंगे, आयत में हमारे पास क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसका मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, बराबर होती है, समांतर ही बोला, बराबर बोला है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, इकाई के साथ लेंगे, ये 5 सेंटीमीटर या मीटर कोई भी हमारे पास है, और ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। दूसरा इसका पॉइंट है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ठीक है, विकर्ण बराबर माप के होते हैं, जो विकर्ण है, मान लो देखो ये वाला विकर्ण है और ये वाला विकर्ण है। अब हमारे पास, अब तक हमने समांतर चतुर्भुज पढ़ ली, इसमें ये बोला गया था कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन और उसमें समलंब, पतंग में बोला गया था कि विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक ये नहीं बोला गया था कि विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे जो दोनों विकर्ण है वो बराबर माप के होते हैं, ये नहीं बोला गया था। तो हमारे पास ये दोनों विकर्ण AC और BD जो दोनों विकर्ण हैं, तो ये विकर्ण अगर AC कितने का है, 5 सेंटीमीटर का है, तो BD भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा, तो हमारे पास ये क्या होगी, आयत होगी। ठीक है, और जो विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित। बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज के सारे कोण है, तो सम्मुख भुजाएं ये तो बराबर होंगी होंगी और सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ से समांतर चतुर्भुज के गुण इसमें जो विकर्ण होंगे वो समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, इससे अगला इसमें है वर्ग। वर्ग क्या होगा भाई, चारों भुजाएं बराबर होंगी, नब्बे डिग्री कोण होगा। ठीक है, अब जो इसके तुम्हारे पास सभी कोण क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, लेकिन विकर्ण लंब और बराबर होते हैं। जो विकर्ण है इसमें समद्विभाजित नहीं करते हैं, तो विकर्ण इसके लंब होते हैं और बराबर होते हैं। मान लो हमारे पास ये है इसकी आकृति। ठीक है, तो देखो इसमें ये सारे कोण तो 90 डिग्री होंगे, पहली चीज, सारी भुजाएं बराबर होंगी। दूसरा क्या है भाई, इसके विकर्ण जो ये हैं हमारे पास, ये यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, चारों कोण क्या होंगे हमारे पास, 90 डिग्री, मतलब जो यहाँ से बीच में जब दो विकर्ण समद्विभाजित करेंगे दोनों को, तो यहाँ से हमारे पास क्या होंगे, और इसमें समद्विभाजित नहीं करते, मतलब वो प्रूव होगा, वो बाद में होगा, लेकिन यहाँ से इसमें लंब होंगे और ये बराबर माप के होंगे। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये वर्ग की डेफिनेशन क्लियर। इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है। कल हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। आशा रखती हूँ U3G लर्निंग में आपको समझ आया होगा और उम्मीद रखती हूँ कि आप सवाल जरूर करेंगे। धन्यवाद।